Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new three-membered heterocycles. क्या चीज? न्यू थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स. तो हम लोग न्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स में हम लोग क्या पढ़े हैं? एजिरिडीन्स पढ़े हैं. क्या पढ़े हैं? एजिरिडीन्स. तो एजिरिडीन्स के बाद ये सेकेंड थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स है, इसीलिए बोल रहे हैं कि न्यू थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स. ठीक है. तो एजिरिडीन्स को हम लोग जैसे पढ़े हैं सिमिलर वैसे ही पढ़ने वाले हैं. किसको? ऑक्सीडेंस को. वहां पर हम लोग क्या देखे थे? एजिरिडीन्स में क्या फॉर्मेट था हमारा कि एजिरिडीन्स होता क्या है, उसका सिंथेसिस एंड देन फिर उसका रिएक्शंस, ये सब हम लोग बातें किए थे. सिमिलर वैसे ही यहां पर भी ऑक्सीडेंस में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेंस होता क्या है, इसका सिंथेसिस और इसका फिर देन रिएक्शंस. तो सारा कुछ सिमिलर है. तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एजिरिडीन्स को अच्छे से देख करके आए होंगे. नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ स्टार्ट कीजिए. नहीं समझ में आएगा, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप एक फॉर्मेट से पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. क्योंकि सबसे पहले कोई भी चैप्टर होता है तो उसमें इजी बातें स्टार्टिंग में दिया होता है, उससे लिंक कर करके धीरे धीरे थोड़ा सा चैप्टर का टफनेस बढ़ते जाता है. तो सबसे पहले आप लोग बेसिक चीजों को कीजिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए. तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे, इतना बोलने की हमको जरूरत नहीं है. चलिए वो सब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. और टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेंस. तो ऑक्सीडेंस क्या है उसका डेफिनेशन समझिए. ऑक्सीडेंस जो है ये भी थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स है, जैसे कि आपका एजिरिडीन्स था. ठीक है. क्या है? थ्री मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स है. तो एजिरिडीन्स भी आपका क्या था? थ्री मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स. तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि थ्री मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स. अब यहां पे हम सैचुरेटेड बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि यहां पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता तो ये आपका ऑक्सीडेंस नहीं होता, ऑक्सीडेंस या ऑक्सीडाइंस होता. मींस यहां पे एक ही जगह पे ई आ जाता अगर डबल बॉन्ड होता तो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो एक ही जगह पे वाई आ जाता. क्लियर. तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे सैचुरेटेड बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेंस में आपका कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. तो सिमिलर किसके जैसा है? एजिरिडीन्स के जैसा. एजिरिडीन्स भी क्या था? सैचुरेटेड थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स था. लेकिन एजिरिडीन्स में जो हेटेरो एटम्स हम लोग यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे नाइट्रोजन. यहां पे ऑक्सीडेंस में हेटेरो एटम्स जो हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे ऑक्सीजन. ठीक है. यही डिफरेंस है दोनों में. तो कंटेनिंग ऑक्सीजन एज हेटेरो एटम्स आर नोन एज ऑक्सीडेंस. तो इसमें हम लोग क्या हेटेरो एटम्स यूज करेंगे? ऑक्सीजन. एजिरिडीन्स में क्या यूज कर रहे थे? नाइट्रोजन. तो यही डिफरेंस है. अगर उसका डेफिनेशन समझ में आया होगा तो इसका भी समझ में आ गया. देखिए ये है आपका क्या? ऑक्सीडेंस. इसमें आपका क्या है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मींस ये सैचुरेटेड है, और इसमें हेटेरो एटम्स क्या है? ऑक्सीजन है. और ये कैसा है? थ्री मेंबर्ड आपका रिंग जैसा थ्री मेंबर्ड रिंग है. तो इसी के चलते इसको लोग क्या बोले? थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स. अब हम लोग आगे बात करते हैं. दिस आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज इपॉक्साइड और अल्फा बीटा इपॉक्सी इथेन. इसको हम लोग ऑक्सीडेंस को इपॉक्साइड्स बोलते हैं या तो फिर अल्फा बीटा इपॉक्सी इथेन्स बोलते हैं. अल्फा बीटा इपॉक्सी इथेन्स क्यों बोलेंगे? देखिए ये है आपका अल्फा पोजीशन, ये है आपका बीटा पोजीशन. ठीक है. इसमें जो है आपका इपॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और ये क्या है? आपका इथेन है. तो इसी के चलते इसको बोलते हैं अल्फा बीटा इपॉक्सी इथेन. ठीक है. तो इसको हम लोग ये भी नाम से जान सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं करना है अपने मन में. अब हम लोग बात करते हैं इसका सिंथेसिस. तो सिंथेसिस में जो सबसे फर्स्ट सिंथेसिस है वो है आपका इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्किन्स. एल्किन्स का हमको क्या करना है? इपॉक्सीडेशन करना है. तो एल्किन का इपॉक्सीडेशन हम लोग अलग अलग चीजों से करेंगे. सबसे पहले हम लोग एल्किन का इपॉक्सीडेशन करते हैं पर एसिड से. किससे? पर एसिड से. तो इसी के चलते यहाँ पे सबसे फर्स्ट ए नंबर लिखा हुआ है पर एसिड ऑक्सीडेशन. क्या चीज? पर एसिड ऑक्सीडेशन. तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि लेंगे क्या? अल्कीन. और यहां पे लेंगे हम लोग अल्कीन का किससे रिएक्शन कराएंगे? पर एसिड के साथ. मींस पर एसिड के साथ अल्कीन का हम लोग क्या करा रहे हैं? इपॉक्सीडेशन करा रहे हैं. तो जाके हमारा क्या बनेगा? इपॉक्साइड बनेगा और बाई प्रोडक्ट बनेगा RCOOH. अब देखिए ये जो पर एसिड है इसमें हम लोग यूज करते हैं MCPBA. पर एसिड में जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं?
MCPBA। तो MCPBA क्या है? MCPBA आपका देखिए कुछ स्ट्रक्चर यहां पे बनाया हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मेटा, M से क्या मेटा, C से क्या क्लोरो, P से क्या पर, और B से क्या बेंजोइक, और A से क्या एसिड। तो इसी के चलते इसी का शॉर्ट फॉर्म है MCPBA, मींस मेटा पोजीशंस पे क्लोरीन, और ये क्या है आपका पर बेंजोइक एसिड। तो हम लोग किसमें यूज करते हैं? जनरली पर एसिड में इसको हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये रिएक्शंस हो कैसे रहा है। देखिए ये जो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही जाएगा ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है इधर, अब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर, इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, OH वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां से ये H+ बाहर निकल जाएगा, H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो ये कहां जाएगा? इस O- के पास। तो इस O- के पास जाएगा तो क्या बना लेगा? RC डबल बॉन्ड O और यहां से H+ मींस H। तो ये RCOH बाई प्रोडक्ट बना लिया। और ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से जुड़ गया, और यहां से ये बॉन्ड टूटा है तो ये ऑक्सीजन जुड़ा है, मींस ये इपॉक्साइड बना लिया। तो इपॉक्साइड हमारा कैसे बना? बाय पर एसिड्स के थ्रू। पर एसिड से इपॉक्सीडेशन हुआ एल्कीन का, और जाके हमारा बना इपॉक्साइड। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। और भी इसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। इपॉक्सीडेशन इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है, ये देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है, ये देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है। तो इपॉक्सीडेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड का। मींस ये डबल बॉन्ड पे कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये डबल बॉन्ड पे कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उस पे डिपेंड करेगा क्या? इपॉक्सीडेशन। भाई इपॉक्सीडेशन यहां होगा कि यहां होगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहीं पे इपॉक्सीडेशन होगा। The substituent increasing electron density at double bond enhance epoxidation। अब देखिए ये है आपका क्या डबल बॉन्ड, यहां पर भी और यहां पर भी। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप लगा है, ERG ग्रुप लगा है। क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप। यहां भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप। मींस ये डबल बॉन्ड पे क्या लगा है? 2 इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप लगा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। यहां पे देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप नहीं लगा है, मींस कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है। और यहां पे 2 R ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप लगा है। तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड का क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां इंक्रीज करेगा वहीं इपॉक्सीडेशन होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो इपॉक्सीडेशन नहीं होगा। देखिए ये डबल बॉन्ड पे क्या हुआ? इपॉक्सीडेशन हुआ, ये जाके बना लिया इपॉक्साइड, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपका जाके हुआ बाई प्रोडक्ट C6H5C डबल बॉन्ड OH। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बातें समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। द रिएक्शंस इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड रिटेन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। यहां पे जो है एल्कीन अपना स्टीरियो केमिस्ट्री को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है प्रोडक्ट बनाते तक। मींस अगर आप लोग क्या किए हैं कि सिस लिए हैं एल्कीन, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो भी सिस प्रोडक्ट ही बनेगा। वाइस वर्सा, अगर हम लोग ट्रांस लेंगे तो प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा। मींस अपना स्टीरियो केमिस्ट्री को प्रोडक्ट बनने तक मेंटेन करके रखता है एल्कीन। ये बात यहां पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए R ग्रुप सेम साइड, तो ये है आपका सिस एल्कीन, ठीक है। और यहां से जो इपॉक्साइड बनेगा वो भी आपका सिस बनेगा। मींस अपना क्या करेगा? स्टीरियो केमिस्ट्री को मेंटेन करके रखेगा प्रोडक्ट बनने तक। तो यहां पर भी एल्कीन R ग्रुप दोनों सेम साइड, तो ये भी कैसा प्रोडक्ट है? ये भी आपका सिस प्रोडक्ट है। तो इतना ही बात यहां पर था। तो हम लोग पर एसिड ऑक्सीडेशन करके देख लिए, और भी हम लोग देखेंगे आगे इपॉक्सीडेशन का मेथड्स। तो तब तक के लिए वीडियो को पॉज कीजिए फटाक से, और वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसको बताएंगे बाद में, ठीक है। कमेंट में आप लोग पूछिए, जैसे ही हम कमेंट देखेंगे वैसे ही रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहां तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं फटाक से। इसको मिटाएंगे, वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। 1 2 3 मिटा दे। चलिए मिटाते हैं।
अब हम लोग जो है एल्कीन का नेक्स्ट देखते हैं इपॉक्सीडेशंस, दैट इज की इपॉक्सीडेशंस विद अल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या चीज? इपॉक्सीडेशंस विद अल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हम लोग क्या करेंगे? इपॉक्सीडेशंस करेंगे। किसका? अल्कीन का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है और फिर आपका रिएक्शंस मैकेनिज्म्स यहाँ पे है। द इपॉक्सीडेशंस ऑफ अल्कीन्स conjugated with electron withdrawing groups, that is कि कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है, साइनो ग्रुप भी हो सकता है, is best accomplished with the alkaline H2O2। H2O2 के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन इसका होगा जब कार्बोनिल और साइनो ग्रुप होगा तब। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा छोटा है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा? रिएक्शंस को, मैकेनिज्म्स को देखना होगा। रिएक्शंस मैकेनिज्म से ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। इसके साथ कंजुगेशन में क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, मींस कार्बोनिल ग्रुप है। ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप है मींस ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड किधर टूटेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण पाई बॉन्ड इधर टूटेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड इधर टूटा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे निगेटिव चार्ज। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए HOO माइनस है यहां पे, तो ये निगेटिव चार्ज जाके अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, पॉजिटिव कार्बन पे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक किया तो होगा क्या कि यहां पे जाके बन जाएगा OOH, और साथ ही साथ ये बॉन्ड यहां टूटेगा तो यहाँ पे O माइनस आ जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड इधर टूटा तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? O नेगेटिव आ गया। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंजुगेशंस वाला इधर टूटेगा, तो जैसे ही ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर टूटेगा, इधर टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? HOO माइनस है, तो HOO माइनस जो है वो जाके अटैक करेगा ये कार्बन पॉजिटिव पे, और जाके फिर आपका बनाएगा कुछ ऐसा। क्लियर? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर, और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस पे, तो यहां से OH माइनस क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? OH माइनस यहां से बाहर निकल जाएगा और जाके आपका बना लेगा प्रोडक्ट, दैट इज की इपॉक्साइड। क्लियर है? तो ये मैकेनिज्म्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशंस विथ टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या चीज? इपॉक्सीडेशंस हम लोग करेंगे एल्कीन का, किससे? टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ। तो टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड क्या है? ये देखिए TBUOOH, ये आपका क्या है? टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? एल्कीन का इपॉक्सीडेशन करेंगे। अब यहां देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे R, यहां पे H, यहां पे Cn ग्रुप साइनो ग्रुप्स, और यहां पे फिर से R ग्रुप। तो यहां पे देखिए Cn ग्रुप जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा? ये पाई बॉन्ड किधर टूटेगा? जिधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। जैसे ही टूटेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे निगेटिव चार्ज। तो वही यहां पे दिखाया गया है इंटरमीडिएट में कि यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। क्यों टूटा? क्योंकि Cn ग्रुप्स यहां पे है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, तो इसी के चलते इधर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूटेगा। अब देखिए TBUOOH है, मींस टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड है, तो ये कैसे टूटेगा? TBUOO माइनस H प्लस। तो TBUOO माइनस यहां पे है, ये जाके इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस कार्बन पे। जैसे ही अटैक करेगा तो जाके आपका बना लेगा कुछ ऐसा, इस कार्बन पे जाके क्या लग गया? TBUOO। ठीक, अब देखिए यहां पे नेगेटिव चार्ज मेरा बच गया, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहां जाके अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पे, और यहां से TBUO माइनस बाहर निकल जाएगा। तो TBUO माइनस यहां से देखिए बाहर निकल गया और जाके फिर आपका बना लिया इपॉक्साइड। ठीक है, इपॉक्साइड बोलिए या तो फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंस। ये क्या है? ऑक्सीडेंस। हम लोग बोले थे कि ऑक्सीडेंस को क्या बोल सकते हैं? इपॉक्साइड बोल सकते हैं।
तो बात बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे फर्स्ट जो है आपका सिंथेसिस इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्किन्स मींस एल्किन्स का इपॉक्सीडेशन करके हम लोग ऑक्सीडेंस कैसे बनाएंगे मींस इपॉक्साइड कैसे बनाएंगे वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग नया सिंथेसिस से क्या करेंगे, ऑक्सीडेंस को बनाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में।